स्टार्टअप है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कैसे इंक्रीज हो रही है। तो आफ्टर राइजिंग राजस्थान वी हैव द गुड अपॉर्चुनिटी थ्रू टू गवर्नमेंट की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हमारी आज जीडीपी ग्रोथ में आफ्टर द स्टोन एंड ज्वेलरी के बाद 11.3% जो पार्टिसिपेशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है। वी हैव 25,48,000 इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी एमएसएमईज मिला के। सो अगर कंट्रीब्यूशन माने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का तो बहुत बड़ा है। स्टार्टअप फंड जो कि गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, लैंड के लिए, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन राजस्थान, स्पेशली इन जयपुर। If you want to grow your business nationally and internationally, then BNI is a very good platform. It's a trustworthy referral organization जहाँ पे not exactly a Jaipur to Jaipur, Jaipur to Udaipur to Surat. Have you seen that कि today's इस कॉन्क्लेव में हिसार, लुधियाना, हरियाणा, पंजाब एंड दी सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोग एक ही होटल में एक ही छत के नीचे आए हैं और ये लोग सब कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। सो BNI ऐसा ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आप कोलैबोरेशन के साथ अपने जो बिजनेस है, अपनी इंडस्ट्रीज है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटरनेशनली मार्केट में पिच कर सकते हो। और ये सिखाता भी ये है कि हाउ कैन यू एक्सपोर्ट इन द इंटरनेशनली मार्केट। इस BNI जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू कनेक्शन बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर यहाँ से मैं किसी इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करूंगी तो डेफिनेटली वी फाइंड सम डिफिकल्टीज, बट थ्रू टू BNI मेरी ये डिफिकल्टीज सारी लेस हो जाती है। जितनी भी सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो इनका जितना भी जो भी वेस्टेज है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, बट वो बहुत छोटे स्केल पे हो रहा है। या स्टार्टअप जो इनकी फंडिंग जिनको नहीं मिल रही है वो लोग अपने छोटे से एरियाज में कर रहे हैं। उनकी विजिबिलिटी अभी तक गवर्नमेंट के सामने नहीं आई है, बट ये चल रहा है प्रोसेस। सो डेफिनेटली आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्रीज भी सामने आएगी सस्टेनेबिलिटी को लेकर। और क्योंकि उनको स्टार्टअप फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, उनको पोर्टल की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट से, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट के वेस्टेज को कन्वर्ट कर सके किसी प्रोडक्ट में। सो अगर वो सपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्रीज नेशनली लेवल पे भी आ गया है। इंडिया ग्लोबल लेवल पे 5th या 6th नंबर पे आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है मशीनरी की कमी, क्योंकि हमें हमेशा मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो मशीनरी पे जो टैक्स है, जो लाइबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो साधन उपलब्ध है हम उसी में मैन पावर के थ्रू काम कर रहे हैं, ना कि मशीनरी के थ्रू। अगर हम विकसित कंट्रीज को देखें जो डेवलप्ड है, चाइना है, ताइवान है या बांग्लादेश है, उनके रॉ मटेरियल और वेस्टेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। जैसे आपने सेकंड सवाल किया था, यहाँ पे अभी उस प्रोसेस को आने में टाइम लगेगा। अगर मशीनरी का सही नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया हो सकता है, मैं 1st और 2nd नंबर तो नहीं कहूंगी, बट 3rd to 4th नंबर पे आ सकता है यूटिलाइजेशन। क्योंकि ग्रे फैब्रिक भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें इंपोर्ट करने पड़ती है, जिनकी इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। आई एम इनटू एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो मुझे ये पता है कि इन चीजों पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी को लेस कर दिया जाए, इजी गोइंग मशीनरी के इंपोर्ट जो टैक्सेस है उनको कम कर दिया जाए, तो डेफिनेटली हम भी अपने इस ग्रोथ में 3rd या 4th नंबर पे रैंकिंग ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो BNI से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो फैशन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो BNI से किस तरीके से जुड़ सकता है ताकि गाइडेंस मिल सके, उनके एक्सपोजर मिल सके इंडस्ट्री के बारे में और लोगों के बारे में, ताकि वो भी एज अ यंग एंटरप्रेन्योर इमर्ज कर सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, BNI इज नॉट एन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन प्रोसेस गिवन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इस प्रोसेस को अंडरस्टूड करते हैं तो आप एक बेटर बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनते हैं। BNI के थ्रू आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है और इससे जुड़ने के लिए वेरी सिंपल एजेंडा है। गूगल पे जाइए, BNI जयपुर सर्च करिए, वहां पे हमारी वेबसाइट भी है, मेल ID भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इफ यू वांट टू कम एज एन BNI विजिटर, सबसे पहले आके एवरी वीक में हमारी मीटिंग्स होती है ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में। 24 चैप्टर इन BNI जयपुर में, जहाँ पे 1100 हमारे मेंबर्स हैं। अगर आप वहाँ आके उनका एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि BNI आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है अपने पर्सनली एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए।